आज की कहानी का टाइटल है घूंघट। अरे सीमा, ओ सीमा, सो रही हो क्या अभी तक? सीमा की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। तभी सीमा भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, सीमा तुम इस घर की रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। सीमा बोली कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। रजनी दीदी हंसते हुए बोली, सीमा मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। सीमा ने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहां आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों। उन दोनों ने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और बड़ों के सामने कम से कम आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। सीमा ने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद सीमा ने रजनी दीदी से पूछा, आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीजों को कैसे निभाती हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं तेरे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कभी अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। सीमा कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। बोली कि ये कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये आराम से यहाँ बैठी है। सीमा को कुछ समझ ही नहीं आया। रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू आई है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी सीमा को वहां से उठाकर उसके कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी बातों में बीत गए। फिर एक दिन सीमा राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियां देख रही थी, यानी कि सीमा बेधड़क होकर साड़ियां देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। 1 बार खांसे, 2 बार खांसे, 3 बार खांसे। सीमा साड़ी वाले भैया से बोली कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोला, नमस्ते मामा जी, आप यहाँ? सीमा घबरा के दुकान से बाहर निकल गई। एक लंबा घूंघट कर गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। सीमा ने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वो लोग घर पहुंचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाती हुई बाहर आई, देखो आ गई महारानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, अभी तक मैं मामा जी को नहीं जानती, तो ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस रजनी की भी। राहुल सबकी बात काटते हुए बोला कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति भंग कर दी और ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और सीमा के पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा का पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त। हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है, इसलिए तुम दोनों आज के बाद घूंघट नहीं करोगी और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों अपनों से बड़े का हमेशा आदर करोगी। शर्म आंखों में होनी चाहिए, घूंघट में नहीं। इतना कहकर माँ जी ने सीमा और रजनी दोनों को गले लगा लिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।